मैं प्रदीप सर सीजीएस कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम कैलेंडर का तीसरा पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर आप लोग अब तक हमारे कैलेंडर के पहले दूसरे पार्ट को नहीं देख पाए हैं तो जाकर के पहला दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिएगा, आइए हम देखते हैं कैलेंडर का तीसरा पार्ट। देखिएगा, आपको हम बताए थे शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन आपको बताए थे। शताब्दी का अंतिम दिन बताए थे, शताब्दी का प्रथम दिन बताए थे। आपको बताए थे 0, 1, 3 और 5 बताए थे आपको। 0 का मतलब होता है सोमवार, 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब बुधवार और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। ये आपका शताब्दी का अंतिम दिन होता है। रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये शताब्दी का अंतिम दिन होता है। इसी में एक एक दिन जोड़ करके हम शताब्दी का प्रथम दिन निकाल सकते हैं। प्रथम दिन क्या होता है बताए, जैसे इसमें एक जोड़ देंगे तो ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो याद रखना शताब्दी का प्रथम दिन और शताब्दी का अंतिम दिन। देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा हम निकाल के बताते हैं। 18वीं शताब्दी आपको पता है 1701 से लेकर के 1800 तक को हम 18वीं शताब्दी बोलते हैं। 1701 से लेकर के 1800 तक को हम बोलते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा गया है तो 1 जनवरी 1701 का कौन सा दिन था। 1 जनवरी 1701 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी का कोड होता है 0, 1700 का होता है 4 और देखना इस प्रकार इसको लिखते हैं 1700 प्लस 01 या 1 वर्ष। आपको बताए थे 1600, 1700, 1700 का कोड होता है 4। एक वर्ष में आप 4 से डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं भाग। इसमें जब भाग नहीं जाएगा तो जिसमें 4 से डिवाइड करते हैं उसको ऐड करते हैं, अर्थात एक वर्ष में एक भी लीप वर्ष नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे 1 जनवरी 1701 को कौन सा दिन था, देखना फिर से 1 जनवरी का 0। हम आपको बताए थे लास्ट के 2 नंबर को अलग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम शताब्दी वर्ष के रूप में तोड़ना होता है। 1700 प्लस 1 वर्ष, 1700 का कोड होता है 4। एक वर्ष में 4 से भाग करेंगे भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो इसमें 0 लीप वर्ष होगा, अर्थात एक भी लीप वर्ष नहीं होगा। और बताए थे जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। एक भी लीप वर्ष नहीं होगा मतलब 0 होगा, 0 नहीं लिखे हैं। अब ऐड करने के बाद सबको दिखना ऐसे जोड़ लेंगे 1 4 5, 5 1 6, 6/7। 7 से भाग देंगे, 6 में भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे 6 आपका शेषफल होगा। 6 का मतलब होता है शनिवार। तो आपको ये पता हो गया शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, शनिवार। शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, शनिवार। 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, शनिवार। अब देखना 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होता है, निकाल के बताते हैं। 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं, देखना 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन जैसे कहा गया है 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन तो 31 दिसंबर 1800 का कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। आपको बताया अभी 18वीं शताब्दी की बात करता है तो 1701 से 1800 तक ये आपकी 18वीं शताब्दी बोली जाती है। 1701 से लेकर के 1800 तक को 18वीं शताब्दी बोलते हैं। 31 दिसंबर 1800 का कौन सा दिन था ये पूछा गया। 31 दिसंबर 1800 को कौन सा दिन था ये आपसे पूछा गया है। देखना 31 रख देंगे, दिसंबर का कोड 5 होता है 5 रख दिए। 1800 का क्या होता है 2 होता है 2 रख दिए। आपको बताए थे 1600, 1700, 1800, 1900, 6 4 2 0, 6 4 2 0 बताए थे। आपको पता है 1800 का कोड कितना होता है 2 होता है। 31 दिसंबर का 5, 1800 का 2, सबको ऐड करेंगे। इस शताब्दी वर्ष के रूप में ही है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट कोड रख देंगे। सबको ऐड करेंगे हो जाएगा 38। 38 में 7 से डिवाइड किए, शेषफल कितना है 3। 3 का मतलब होता है बुधवार। ये आपका शताब्दी का अंतिम दिन है। शताब्दी का अंतिम दिन 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, 18वीं शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार। आगे देखिएगा
जैसे 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, कहा गया 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा। इसका मतलब 1501 से लेकर के 1600 तक को हम 16वीं शताब्दी बोलते हैं। निकालना है 1 जनवरी 1501 अर्थात 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन। 1 जनवरी 1501 को कौन सा दिन था, वही आपका 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन होगा। 1 जनवरी का 0, 1500 का होता है कोड कितना 0। देखना इस प्रकार लिख सकते हैं 1500 प्लस 1 वर्ष, क्या करेंगे 1500 प्लस 1 वर्ष। आपको बताए थे देखना ऐसे 16, 17, 18, 19 हम क्या करेंगे 6, 4, 2, 0। फिर क्या करेंगे देखना हमें 1500 का कोड निकालना 1900, 1800, 1700, 1600, 1500 इसका कोड क्या होता है 0 होता है। 1500 का कोड 0 हो गया। एक वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, मतलब एक वर्षों में एक भी लीप वर्ष नहीं होता। जिसमें 4 से भाग करते उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद मिल गया 2, 2 में 7 से भाग नहीं जाएगा, शेषफल 2 मिल जाएगा। 2 का मतलब मंगलवार। 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा, मंगलवार। 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार होगा, इस पॉइंट को याद रखना। अगला देखना 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, क्या करेंगे 31 दिसंबर 1600 का पूछा गया है। 31 दिसंबर 1600 का कोड पूछा गया है। हम क्या करेंगे 31 रखेंगे, दिसंबर का 5 होता है, 1600 का कोड 6 होता है। सबको ऐड कर लेंगे 42 हो जाएगा। देखना 31 और 5 36, 36, 6, 42 डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आएगा इसका मतलब रविवार। तो 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, रविवार। तो याद रखना शताब्दी जब भी पूछा जाए, जैसे 16वीं शताब्दी एक कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको पता है कि 1501 से लेकर के 1600 तक को हम 16वीं शताब्दी बोलते हैं। 17वीं शताब्दी रहेगी, क्या कहेंगे 1601 से लेकर के 1700 तक को हम 17वीं शताब्दी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन निकालते हैं। आपको हम बता चुके हैं, जैसे किसी का पता चला अभी बताए थे इसके पहले 0, 1, 3, 5 ये बताए थे। 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब होता है सोमवार, 3 का मतलब होता है बुधवार और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। ये आपका शताब्दी का अंतिम दिन होता है। इसी में एक एक दिन ऐड कर दोगे तो शताब्दी का प्रथम दिन निकल के चला आता है। 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार, 5 का मतलब शुक्रवार। ये आपका शताब्दी का अंतिम दिन होता है। प्रथम दिन निकालना होगा तो एक एक दिन ऐड कर देंगे तो प्रथम दिन निकल जाएगा। आगे देखिएगा देखिएगा ध्यान से 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन पूछा गया है 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अभी इसके पहले हम बताए थे जनवरी आ जाए और साथ में लीप वर्ष आ जाए तो जब शेषफल मिलता है उसी शेषफल में से एक दिन घटा देते हैं। अभी इसके पहले हम समझाए थे, नहीं आप लिख पाए तो याद रखना जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए, जनवरी या फरवरी साथ में लीप वर्ष हो, क्या हो साथ में लीप वर्ष हो। अगर साथ में लीप वर्ष हो तो जो शेष फल मिलता है अंत में, शेष फल में से एक दिन माइनस कर देंगे, एक दिन घटा देंगे, एक दिन घटा देंगे। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको याद नहीं कर पाए तो आप जान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप तुरंत गलत करके आओगे, इसमें दो राय नहीं। इस पॉइंट को याद रखना, इसलिए बार बार इस पर बता रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन इसी पे हैं, इसको लगा लेना। बताते हैं हम 1-2 क्वेश्चन समझा देते हैं काफ़ी बढ़िया से, आप लगा पाएंगे। देखना 10 जनवरी 2020 को पूछा गया है। 10 यहाँ बताए थे, जो भी नंबर रहेगा उसको लिख लेना। जनवरी का कोड कितना होता है 0 लिख लिए। अब 2020 को मतलब 2000 प्लस 20 हम कर सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2000 प्लस 20 वर्ष। आप क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम आपको लीप ये जो बताए हैं कोड वगैरह शताब्दी वर्ष के रूप में कोड बताए हैं। आपको बताए थे लास्ट के 2 नंबर को हमेशा अलग रखना। 2000 का कोड कितना होता है 6, कैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 बताए थे। 1600 6, 4, 2, 0, 16, 17, 18, 19, 2000। तो 2000 का कोड कितना 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 कुछ भी पूछा जाए निकाल सकते हैं। सिर्फ 4 अंगुली लेना है, 4 अंगुली 6, 4, 2, 0। 1600 से स्टार्ट करना है, इसका कोड 6, इसका कोड 4, इसका कोड 2, इसका कोड 0। तो 1600 2000 का कोड हो गया 6, 10 जनवरी का हो गया 0, 2000 का हो गया 6 प्लस
20 वर्ष में हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसको भी लिख लेते हैं। 4 5 20, मतलब 20 वर्षों में 5 बार फरवरी 29 की हो गई, अर्थात 20 वर्षों में 5 लीप वर्ष हुआ। एक बात और बताए थे, जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम 7 से भाग कर देंगे, सबको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 7 से भाग कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 10 जनवरी का 0, 2000 का 6, यहाँ 20 वर्ष है, 4 से डिवाइड किए 5 आ गया भागफल, अर्थात 20 वर्षों में 5 लीप वर्ष, जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम 7 से भाग करते हैं। तो याद रखना, देखना 20 10 30, 30 और 11 कितना 41, 41 में 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, शेषफल 6 आएगा। अब देखना शेषफल 6 आया तो होना चाहिए था कितना, शनिवार, लेकिन क्या करेंगे, अब इसमें से एक दिन माइनस कर देंगे तो शेषफल हो जाएगा 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार होता है। 10 जनवरी 2020 को कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट आपको मिलेगा शुक्रवार। 10 जनवरी 2020 को एकदम एग्जैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा शुक्रवार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आइएगा, जैसे 12 फरवरी 2024 को पूछा गया है, 12 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, देखना कौन सा दिन होगा, देखना ध्यान से। 12 फरवरी लिख सकते हैं, कितना था, फरवरी का कोड बताए थे 3 होता है, प्लस इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस 24 वर्ष, लास्ट के 2 नंबर को हम अलग करेंगे। कई बार बता चुके हैं कि लास्ट के 2 नंबर को अलग करेंगे। क्यों अलग करेंगे, क्योंकि हम आपको कोड जो बताएं शताब्दी वर्ष के रूप में बताएं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 2000 का कोड है 6, 24 में 4 से डिवाइड करोगे, जो भागफल आएगा उसको लिखते हैं 4 छंग 24, प्लस चाहे कटे चाहे ना कटे, अगर नहीं कटता है तो भी लिखना है, यहाँ जो भी भागफल आएगा, कटता है तो भी लिखना है। 4 छंग 24, 6 आ गया भागफल। अब देखना जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 7 से भाग करते हैं। देखना 24 36, 30 और 6 36, 36 3 36 3 39, 39 और 12, 39 12 ऐड कर लो, 9 2 11, 3 1 4, 1 5, 51, 51 आया। 51 में 7 से भाग कर दो, 51 जब 7 से भाग करोगे 7 7 49, 7 7 49, शेषफल कितना आएगा 2। 2 का मतलब देखना, 2 का मतलब मंगलवार होना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे, अब देखना यहाँ देखना फरवरी है, यहाँ लीप वर्ष है तो एक दिन माइनस कर देंगे। जब एक दिन माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का मतलब होता है सोमवार। इस पॉइंट को भूलना मत, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस पे, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर कभी भी जनवरी आ जाए या फरवरी आ जाए साथ में लीप वर्ष हो तो शेषफल में से एक दिन माइनस कर देते हैं। इस पॉइंट को बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ बहुत फिसलते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन और इसी पे। क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखना जैसे 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था, 20 फरवरी 2016, देखना फरवरी है, इस साथ में लीप वर्ष है। लीप वर्ष पता करने के लिए लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड कर दो। 4 का नियम है, लीप वर्ष अभी आपको बताए थे कैसे पता करते हैं। जैसे कोई वर्ष दिया है, कोई भी वर्ष दिया है, उसमें आपको ये पता करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। क्या करते हैं, 4 के विभाजिता का नियम है, आपको बताए थे कि हम 4 से भाग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूरे में 4 से भाग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको जल्दबाजी करना है। जैसे परीक्षा में बैठे रहेंगे, अब इतना आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम पूरे में भाग करें, तो क्या करेंगे, 4 का नियम होता है कि लास्ट के 2 नंबर में 4 से भाग दो। अगर लास्ट के 2 इकाई और दहाई के दोनों अंक 4 से विभाज्य होते हैं तो दी गई संख्या 4 से कटेगी। देखना 4 चौके 16, ये देखना कट जाएगा, जिसका मतलब ये जितने नंबर दिए गए हैं 2016 भी 4 से कटेगा। हम आपको बताए थे जो भी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है वह लीप वर्ष होता है। अब क्या करते, आप ऐसे भाग करते, लिखने के बाद थोड़ा सा लंबा होता, लेकिन 4 के नियम के अनुसार अगर करोगे तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। 4 का नियम यही कहता है, इकाई और दहाई के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो दी गई संख्या 4 से कटेगी। तो ये 20 फरवरी 2016 ये लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाज्य हो गया, जो वर्ष 4 से विभाज्य होता है वह लीप वर्ष होता है। अब क्या करेंगे, देखना 20
फरवरी का कोड बताया है, क्या होता है फरवरी का कोड होता है 3 और 2000 देखना, इसको ऐसे बताए थे कि लास्ट के 2 अंक को अलग कर दो, ऐसे 2000 का कोड बताए थे 6, 16 में 4 से डिवाइड करोगे भागफल कितना मिलेगा 4। अब जिसमें डिवाइड करते हो 4 से उसको भी ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर दो। 16 4 20, 20 20 40, 40 और 9, 40 9 49, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 49, शेषफल आ गया 0। 0 का मतलब रविवार, रविवार में से एक दिन, 0 का मतलब होता है रविवार, रविवार में से एक दिन माइनस कर दो, 0 या 7 लिख दो, इसमें से एक दिन माइनस कर दो, हो जाएगा 6, 6 का मतलब शनिवार। तो 0 में से जब एक दिन माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, शनिवार। देखना ध्यान से, 0 का मतलब हम आपको बताए थे रविवार, रविवार में से एक दिन जब माइनस करोगे तो मिल जाएगा कितना, शनिवार। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट याद रखना, अगर फरवरी हो साथ में लीप वर्ष हो तभी घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे। अगर देखना अगला एक क्वेश्चन और देखना, 16 जनवरी 2012 है, क्या करेंगे 16 जनवरी का कोड क्या है 0, 2000 को लिखते हैं क्या 6, 12 में भाग देंगे 4 से 3, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड करते हैं और 7 से भाग करते हैं। 16 जनवरी का कोड 0 होता है, इसको क्या करेंगे लास्ट के 2 नंबर को अलग करेंगे, 2000 होगा प्लस 12 होगा, 2000 का कोड 6 होता है, 12 में 4 से भाग करेंगे आएगा 3 भागफल, जिसमें 4 से भाग करते हैं सबको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम 7 से भाग करते हैं। अब क्या करेंगे 16 4 20 2 22, 22 3 25, 25 और 10 35 और 2 37, 37 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, 2 आ गया, 2 का मतलब मंगलवार होना चाहिए, लेकिन मंगलवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी है साथ में लीप वर्ष है, जनवरी है साथ में लीप वर्ष है, इसलिए नहीं होगा। जनवरी है साथ में लीप वर्ष है इसलिए नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें से एक दिन घटा देंगे, एक का मतलब हो जाएगा सोमवार, एक का मतलब क्या हो जाएगा सोमवार। इस पॉइंट को याद रखना, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 16 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे 16 जनवरी का कोड होता है 0, 2000 का कोड हो गया 6, 12 में 3 लीप वर्ष हो गया, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं उसको भी लिखते हैं, ऐड करने के बाद 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करने के बाद 2 शेषफल आ गया। अब देखना क्या है, जनवरी है साथ में लीप वर्ष है, जनवरी है साथ में लीप वर्ष है, तब आप बताए थे कि अगर शेषफल जो भी मिलता है उसमें से एक दिन माइनस नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो शेषफल 2 मिला था, 2 में से एक दिन माइनस कर दी तो आ गया 1, 1 का मतलब सोमवार। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगले टाइप का देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे दिया है 15 मई 1902 कौन सा दिन था, 15 मई 1902 कौन सा दिन था, क्या करेंगे। अभी तक हम बता रहे थे, देखना ध्यान से, 15 मई का कोड लिखेंगे, मई का कोड कितना होता है, मई का कोड अप्रैल का 6 होता है, मई का कितना होता है, जैसे बताए थे यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ बताए थे ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर बताए थे। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, अप्रैल का 6, फिर इसका मई का 1, फिर जून का 4, फिर जुलाई का 6, फिर अगस्त का 2, फिर सितंबर का 5, बताए थे ना। मई का कोड कितना होता है 1, तो 1 रख देंगे, फिर इसको लास्ट के 2 नंबर को अलग करेंगे, तो क्या करेंगे 1900 हो जाएगा ये, प्लस 2 वर्ष अर्थात 02, या मैं 2 वर्ष का रखते हैं। भाई किसी भी संख्या के बाईं तरफ कितना भी 0 बढ़ा दो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ये 2 वर्ष ही है। 1900 का कोड कितना होता है 0, अब 2 में 4 से भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2 वर्षों में एक भी लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको ऐड करते हैं, तो ऐड कर दिए और 7 से भाग कर देते हैं। तो देखना 15 1 16, 16 2 18, 18 में 7 से भाग करना, 7 दूना 14, 14 4 18, 4 आ गया। 4 का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, ये पॉइंट याद रखना, 4 का मतलब बृहस्पतिवार होता है। तो आप
देख पाएँ, समझ पाएँ। अगर यहाँ 1902 है, 2002 है, 2001 है, कुछ भी हो, लास्ट के 2 नंबर को अलग करना। अगर इसमें एक भी लीप वर्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लीप वर्ष हो गया। तो 0 नहीं लिखे हैं यहाँ पर, हम 0 इसका लिखे हैं 1900 का, 0 नहीं लिखे हैं, मतलब 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। 4 से फिर भाग अगर करेंगे 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लीप वर्ष होगा। लेकिन जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको ऐड करते हैं, तो ऐड कर लिए 2, तब को जोड़ने के बाद 18 आ गए, 7 से डिवाइड किए, 7 दूना 14, 4 18। अब पता चला 4 का मतलब बृहस्पतिवार। अगला देखना, अगला क्वेश्चन 16 फरवरी 2001। क्या करेंगे, 16 फरवरी का कोड कितना होता है 3। फिर देखना 16 फरवरी 2001, फरवरी का कोड हो गया 3। फिर 2000, इसको अलग करेंगे, 2000 प्लस 1 वर्ष, 01 मतलब 1 वर्ष। 2000 का कोड होता है 6। अब देखना 4 से भाग करेंगे 1 वर्ष में, 4 से भाग नहीं जाएगा तो अर्थात एक भी लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 7 से भाग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अभी तक आपको बता रहे थे हम कि जनवरी हो या फरवरी हो, साथ में लीप वर्ष हो तब तो घटाते हैं, लेकिन इसमें नहीं घटाएंगे, शेष फल में से नहीं घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। अगर फरवरी है या जनवरी है, साथ में लीप वर्ष नहीं है तो हम शेष फल में से नहीं घटाएंगे। ये पॉइंट याद रखना, शेष फल में से एक नहीं घटाएंगे। 16 फरवरी का इतना, 2000 का 6, 1 वर्षों में एक भी लीप वर्ष नहीं। 4 से जिसमें भाग करते हैं उसको ऐड करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। देखना 16 3 19, 19 1 20, 20 6 26, 26 में हम भाग करेंगे 7 से, 7 3 21, 5 आगे 5 शेष फल, 5 का मतलब होता है क्या, शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार होता है। हम आपको सिर्फ जनवरी हो या फरवरी हो, साथ में लीप वर्ष, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। जब साथ में लीप वर्ष रहेगा तभी हम शेष फल में से एक दिन घटाएंगे। इसके अलावा कुछ भी हो, चाहे मार्च दिया है, मार्च के साथ लीप वर्ष दिया है तब भी नहीं घटाएंगे। सिर्फ एक कंडीशन जनवरी और फरवरी, जनवरी हो या फरवरी हो, साथ में लीप वर्ष हो, तभी हम शेष फल में से एक घटाते हैं, अन्यथा नहीं घटाते। इस पॉइंट को याद रखना। चाहे मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, कोई भी महीना हो उसके साथ में लीप वर्ष है तो हम उसमें से एक दिन नहीं माइनस करेंगे। अगर करते हो तो गलत हो जाएगा। सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए है ये। जनवरी हो फरवरी हो, साथ में लीप वर्ष हो तो शेष फल में से एक दिन माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 20 मार्च 2003 को, यहाँ हम 2004 रखते हैं, चलो 2004 रख देते हैं। 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन था, देखना 20 मार्च का कोड क्या होगा, मार्च का कोड 3 होता है। 20 मार्च का कोड कितना होता है 3। 2004 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 4 वर्ष, 2000 प्लस 4 वर्ष। 2000 का कोड कितना होता है 6 रख दिए, इसका कोड 6 होता है, 6 रख दिए और फिर 4 में हम भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, एक लीप वर्ष आ जाएगा, प्लस जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। एक बार फिर से समझना, 20 मार्च का कोड 3 होता है, 2000 का क्या करेंगे, 2000 का कोड 6 होता है। अब लास्ट के जो वर्ष हैं जो बचा हुआ देखना 2004 मतलब 2000 प्लस 4 वर्ष में हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो एक लीप वर्ष आएगा। 4 वर्षों में एक लीप वर्ष, एक रख दिए, जिसमें हम 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग कर दिए। देखना फिर से एक बार, अब इसको हम ऐड करते हैं, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 31, 30 और 4 34, 7 से भाग कर दिए, 7 चौके 28, 6 मिल गया। 6 का मतलब होता है क्या, शनिवार। 6 का मतलब शनिवार हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ लीप वर्ष है लेकिन हम जो है एक दिन माइनस नहीं किए। इस पॉइंट को याद रखना, सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए है वो। जनवरी और फरवरी के अलावा कोई भी महीना है उसके साथ में लीप वर्ष है कि नहीं है, कुछ भी है तो हम नहीं घटाएंगे, सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए है और उसके साथ में लीप वर्ष होना चाहिए तभी हम एक दिन माइनस करते हैं, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए एक आगे देखते हैं। 11 अप्रैल 1603 को कौन सा दिन था, 11 अप्रैल का कोड कितना होता है 6। 1600 का कोड कितना, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1600
प्लस 3 वर्ष। इसका बताए थे 1600 कोट 6 लिख दिए। 3 वर्षों में 4 से भाग करेंगे तो एक भी लीप वर्ष नहीं, अर्थात 0 लीप वर्ष। जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद 7 से डिवाइड करते हैं। 11 6 17, 17 6 23, 23 3 26। 26 में 7 से डिवाइड करेंगे। 26 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 5 आ गया। 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब होता है शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार होता है। 5 का मतलब शुक्रवार होता है। 11 अप्रैल 1603 को कौन सा दिन था? 11 अप्रैल का कोड 6 हो गया, 1600 का हो गया 6। फिर 3 वर्षों में 0 लीप वर्ष हुआ, जिसमें 4 से भाग करते हैं उसको भी ऐड करते हैं। सबको जोड़ने के बाद 26 मिला। देखना 11 6 17, 17 6 23, 23 3 26, 7 से डिवाइड किए, कितना आ गया? 5 से फल आ गया। 5 का मतलब होता है शुक्रवार।